हेलो दोस्तों। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के क्या इंडिकेशंस होते हैं या कब एक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजना चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी किडनी की अदला बदली, ये बेसिकली तब किया जाता है जब व्यक्ति का किडनी पूरी तरह से फेल हो चुका हो। तब दोनों किडनी फेल होने की वजह से व्यक्ति के शरीर में टॉक्सिन्स अगर इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं तो वैसे व्यक्ति की शरीर में दो किडनियों के बदले हम एक नया किडनी किसी मृत शरीर से या किसी लिविंग व्यक्ति का डोनेटेड किडनी को लेकर उसके शरीर में लगा देते हैं और उससे काम चलाने का प्रयास करते हैं। इसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। आज हम बात करेंगे इसके इंडिकेशंस यानी कब करना चाहिए। क्या हर व्यक्ति जिसका किडनी थोड़ा भी फेल हो गया सबको ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, बड़ी सर्जरी है, नुकसान ज़्यादा होगा। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कब एक्चुअल में करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक में हर पॉइंट रेलेवेंट है जो इस टॉपिक को समझने में आपकी मदद करेगा, इसलिए टॉपिक को एंड तक देखिए, बीच बीच में से स्किप करके ना देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का किडनी पूरी तरह से अगर फेल हो चुका है और उसका ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर 25 ml से कम है तो वैसे व्यक्ति को ट्रांसप्लांटेशन के लिए आप मानते हो जब व्यक्ति का किडनी में सुधरने के दोबारा आसार नहीं है। अर्ली स्टेज किडनी फेलियर में जहाँ जीएफआर अच्छा खासा है, यूरिन आउटपुट अच्छा खासा आ रहा है, वहाँ ट्रांसप्लांटेशन को नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में बहुत बड़ी सर्जरी है और इसमें सर्जरी के बाद भी कई तरह के अलग तरह के इश्यूज आते रहते हैं जो कि व्यक्ति को दोबारा परेशान कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन को जल्दी की जाने वाली ये सर्जरी नहीं है, अर्ली स्टेजेस में की जाने वाली सर्जरी नहीं है। जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब होती है तभी ट्रांसप्लांटेशन को प्लान किया जाता है, यानी किडनी के फेल होने के बाद और सुधरने के जब बिल्कुल आसार ना हो तभी ट्रांसप्लांटेशन को प्लान करते हैं। तो ये बात को दिमाग में डाल लीजिए कि ट्रांसप्लांटेशन ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अर्ली स्टेजेस में प्लान किया जा सकता है, क्योंकि जितना सर्जिकल रिस्क है उसके कंपैरिजन में फ़ायदा जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा यदि अर्ली स्टेजेस में हम इसे करते हैं तो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, जैसे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की वजह से बॉडी में अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो रहा है, खून की बहुत कमी हो रही है, हड्डियों में डिजीज़ हो रही है, हड्डियाँ कच्ची हो रही है, माल न्यूट्रिशन हो रहा है और ये चीज़ें सिंपल दवाइयों और डाइट से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो ही हम पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजेंगे। डायलिसिस थोड़े टाइम आप करके देख चुके हैं, लेकिन पेशेंट परमानेंट डायलिसिस पे चला गया है तब आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए कंसिडर करेंगे। मतलब पेशेंट को डायलिसिस पर मैनेज नहीं हो पा रहा है और डायलिसिस ज़िंदगी भर करना आप नहीं चाह रहे हो तो फिर ऑब्वियसली आपको ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है जो कि इंडिकेट करेगा किडनी फंक्शन बहुत ख़राब है तो ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है कि 3, 4, 5 या 6 के क्रिएटिनिन वैल्यूज़ के बाद हर व्यक्ति को ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े या डायलिसिस करना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि किडनी फंक्शन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है तो वैसे व्यक्ति को ट्रांसप्लांटेशन के लिए कंसिडर करना चाहिए, लेकिन बाकी फैक्टर्स या बाकी टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठा हो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्रिएटिनिन उसमें से एक पैरामीटर ज़रूर है पर सिर्फ क्रिएटिनिन का कोई कट ऑफ नहीं है। इसके अलावा व्यक्ति को किडनी फेलियर के सिम्टम्स होने चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा सुस्ती, कमज़ोरी, खुजली होना, मसल में दर्द होना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, ब्रेन में यूरिया इकट्ठा हो जाना। ये सारे प्रॉब्लम्स अगर किडनी फेलियर रिलेटेड व्यक्ति को हो रहे हैं तो वैसे व्यक्ति को ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजना पड़ेगा और ये ट्रांजिएंट नहीं होने चाहिए। एक चीज़ दिमाग में डाल लीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन तब किया जाता है जब किडनी परमानेंट फेल हो जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ दिन के लिए किडनी फेल हुई है तो वहाँ डायलिसिस करेंगे और वेट करेंगे ये किडनी सुधर जाए। जहाँ किडनी के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है और किडनी पूरी तरह फेल हो चुकी है, आपने कुछ दिन डायलिसिस ट्राई कर लिया है लेकिन किडनी अपने आप नहीं सुधर रही है, दवा गोली का ट्रायल दे दिया, नहीं सुधर रही, डायलिसिस करने को या तो पॉसिबल नहीं है या डायलिसिस से फ़ायदा नहीं हो रहा है, डायलिसिस ज़्यादा समय में करने में प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को भेजा जाएगा, ना कि अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ में जहाँ अपने आप किडनी ठीक हो सकती है या अच्छा खासा पेशाब आ रहा है और किडनी में अर्ली प्रॉब्लम्स अगर हो रही है तो वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा पेशेंट अगर डायलिसिस के लिए अनसूटेबल है कोई टेक्निकल कारणों की वजह से, जहाँ डायलिसिस या तो फिजिबल नहीं है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या डायलिसिस करने के दौरान पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आ रही हो, तो वहाँ पे आप ट्रांसप्लांटेशन करते हो। इसके अलावा पेशेंट का प्रेफरेंस देखना पड़ता है। यदि पेशेंट डायलिसिस पर और कंटिन्यू नहीं करना चाहता, सूट नहीं हो रहा, बॉडी को प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वैसे केस में आप ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को भेजते हो। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये कि डोनर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पेशेंट ने बोल दिया लेकिन डोनर अवेलेबल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, आपको डोनर भी चाहिए जो कि या तो पेशेंट का कोई फ्रेंड रिलेटिव या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किडनी डोनेट करना चाह रहा हो या कोई ऐसा कैडेवर हो या डेड बॉडी हो जिसका किडनी पेशेंट में लगाया जा सके, तो वैसे व्यक्ति का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। जब तक ये डोनर अवेलेबल नहीं है तब तक ट्रांसप्लांटेशन के लिए पेशेंट को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का किडनी तो लेके लगाएंगे, कोई प्लास्टिक की किडनी तो आती नहीं है।
अभी तक एटलीस्ट कोई आर्टिफिशियल या सिंथेटिक किडनी का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आया है, इसलिए जब तक डोनर अवेलेबल नहीं हो तब तक ट्रांसप्लांटेशन प्लान नहीं कर सकते। तो ये बेसिक क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन के लिए भेजा जाता है। इनमें से जब सारे क्राइटेरिया या मल्टीपल क्राइटेरिया मैच होते हैं तो ही ट्रांसप्लांटेशन किया जाएगा, अर्ली स्टेजेस में नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन कब नहीं किया जाता है और ट्रांसप्लांटेशन के क्या इश्यूज़ है, इसके बाद की कैसी लाइफ होती है, ये सारे टॉपिक्स हमने सेपरेट टॉपिक्स में डिस्कस किए, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।